के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। दंतेवाड़ा वीरपुर बॉर्डर पर 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। रेणुका डी के एसजेडसी मेंबर थी। शव इंसास राइफल बरामद। पीएम मोदी का 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का करेंगे इनॉग्रेशन। दिल्ली में कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगे राजस्थान के निवासी। जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट। दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। आईएसआई के निशाने पर कुकी मेताई समुदाय हैकर्स और कॉलगर्स से हेट पोस्ट जलवा रही हैं। देश में ईद का जश्न। मोदी योगी समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। वाराणसी में जहां मस्जिद फुल वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। 6 राज्यों में आंधी बारिश, 2 में लू का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 3 दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है। छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री के पार पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीतापुर की खबर के साथ। ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने दर्ज कराई नाराजगी। स्थानीय लोगों ने बिल को मुस्लिम धरोहर के खिलाफ बताया। मुस्लिम समुदाय की सरकार से बिल पर पुनर्विचार की अपील की। ईद के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से जताया गया विरोध। बिल के विरोध में आगे प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय ने सरकार से बिल पर पुनर्विचार करने के आग्रह। ईद के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से जताया गया विरोध। सीतापुर से खबर। ईद की नमाज फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में नमाज के दौरान एसडीएम रविंद्र सिंह, सीओ संजय कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा और अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिला व पुलिस प्रशासन ने ईद और नवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए, जिसमें मंदिरों में जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र सिंह, सीओ संजय कुमार वर्मा ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। सीतापुर में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले की मस्जिद और ईदगाहों में भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। वहीं नमाज स्थलों पर पुलिस बल तैनात रहा। ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीएम और एसपी ने विभिन्न ईदगाहों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
इटावा के ऐतिहासिक ईदगाह में सोमवार को 2 शिफ्ट में ईद की नमाज अदा की गई। पहली नमाज सुबह 7:30 बजे और दूसरी नमाज 8:30 बजे संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। जिलाधिकारी और एसएसपी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। नमाज खत्म होने के बाद नेता और जनप्रतिनिधि भी चौराहे पर खड़े होकर लोगों को गले मिलकर ईद की बधाई देते नजर आए। सबसे पहले तो आज ईद के त्योहार पर सभी नवाजियों को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन रहे और हम सभी ईद नवाजियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन कैसे करा रहा है तो मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कहूँगा। और अमन चैन से अगर ईद नमाज पढ़ी जाए तो मैं प्रशासन को और सभी नवाजियों को बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने सभी हिंदू भाइयों को जो हम लोगों के साथ मिलकर ईद के रात में काम किया, ईदगाह में साथ दिया, उन लोगों ने मैं उनको बधाई देता हूँ। और इटावा की गंगन जमनी तहजीब हमेशा रहती है, यहाँ कभी कुछ नहीं होता है और हम लोग साथ में भाई भाई हैं और हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मैं अपने सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी को बहुत बहुत ईद की बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी सुविधा, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, डीएम साहब, एसएसपी साहब का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कन्नौज की बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा हो गई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और डीएम एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे। नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से ईद और नवरात्रि के त्यौहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। वहीं बीएसपी से सांसद प्रत्याशी रहे इमरान बिन जफर ने बताया कि नमाज ने सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज देखिए, नमाज ईदगाह में बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी में और सभी मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छे से ईद की नमाज अदा करी और देश के मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआएं की। जो देश में एक नफरती माहौल बनाया जा रहा, उस माहौल के बचने के लिए सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं की गई हैं। देखिए, माहौल बिगड़ नहीं रहा, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एक होता है बिगड़ना और एक होता है बिगाड़ा जाना। ये बिगाड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सरकार में कुछ ऐसे नुमाइंदे बैठे हुए जो बिगाड़ने का माहौल कर रहे हैं। इस माहौल को, इतनी खुशनुमा माहौल है जो पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमेशा से, सदियों से होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब साथ मनाया जा रहा, लेकिन इस बार ऐसा टेंस किया गया जैसे होली वाले दिन जुमा पड़ गया तो जुमे के दिन आप लगता है कि पहली बार ऐसा पड़ा, पहला ऐसा हुआ, लेकिन नहीं जाने कितनी बार जुमा और होली एक साथ हुआ, कभी कोई माहौल नहीं बना। लेकिन इस बार एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जैसे लोगों को डर लगने लगा था कि हम घर से निकले कि ना निकले। हम बचपन से ही गुजिया और सेवई, पटाखे सब हम लोग सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। नई चीज़ लेके आ रही है, लोग नई नई बातें कर रहे हैं। ये सरकार कर रही है, इस बात का बहुत अफसोस है और जनता सब समझ रही है और बहुत जल्द इनको जवाब देगी जनता। लखनऊ में ईद के मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखे। डीएम विशाख जी, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार और डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ ईदगाह पहुंचे। अधिकारियों ने ईद की नमाज के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस बल ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बनाए रखी ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
संभल के मुख्य ईदगाह में हजारों लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क ने भी नमाज में शिरकत की। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें आरआरएफ और स्थानीय पुलिस तैनात रही। ईदगाह का निरीक्षण करने के लिए डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं समाज सेवी सईद अख्तर इजराइली और उनकी टीम ने नमाजियों का स्वागत में उन पर पुष्प वर्षा की, जिसमें माहौल और भी खुशनुमा हो गया। अभी आप सब देख सकते हैं जनपद की काफ़ी सारी जो ईदगाह है और मस्जिदें हैं, वहाँ पे नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। अंतिम जो नमाज है यहाँ पे जो ईदगाह है, महत्वपूर्ण ईदगाह है, यहाँ पे जो सेंट्रली संभल की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। यहाँ पे आरआरएफ, आरएएफ, पीएसी, 10 बटालियन है, कंपनीज है, सॉरी, उनको लगाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से ईद का जो एक पर्व है इन सभी लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। और यहाँ पे फोर्स हैं डिप्लॉयड है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में कौन व्यक्ति नमाज़ पढ़ेगा इसको लेकर विवाद था, तो उन दोनों पक्षों से नमाज ना पढ़वा के किसी तीसरे पक्ष से नमाज़ पढ़वाई जा रही है। और इन दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि आपस में आप अपनी जो लड़ाई है इससे निपटारा करें और उसके बाद में अगले साल से इस बात पे सलाह मशवरा करके अमल करें। बड़ी बात थोड़ी, ये तो हमारा हमेशा से फ़र्ज़ है, हम ईद की नमाज़ को अदा करते हैं। और ये नमाज़ क्योंकि जुमा की नमाज़ हो, ईद की या ईद उल अज़हा की नमाज़ हो, उसको घर पे अदा नमाज नहीं पढ़ सकते, जमात से ही पढ़ा जाता है। उसी के तहत आज हज़ारों, लाखों और पूरे देश में करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने नमाज़ को अदा किया है। मैं पूरे मुल्क के लोगों को इस ईद उल फितर के भाईचारे के और के मौके पर जो त्यौहार है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें खुशी है कि अल्लाह ने आज हमें ये दिन देखने को दिया कि रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका दिया। उसके बाद में हमने दुआएं की हैं अपने लोगों के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश की तरक्की के लिए। आज आपने यहाँ पे कुछ वर्षा की नमाजियों के ऊपर? आज मैंने 30 रोजे रखता मुसलमान भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह आ रहे हैं, इसको लेकर मैंने आज, हमारे अल्लाह ने फरमाया है 30 रोजों का सवाब मैं दूंगा इसको मुसलमान लोग भाइयों को। मैंने आज इस मौके पर जो ईदगाह पर मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहे हैं उसके लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए मैंने यहाँ पर फूल बरसाए हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर त्यौहार बनाएं। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों या ईसाइयों, हमारा देश हिंदू मुस्लिम, हमारा देश जो है गंगा जमुना तरीक का मुल्क है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं, वो चाहे सिख हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, यहाँ पर सब मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा देश में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले भर में मंगलवार को ईद उल फितर की नमाज शांति और सद्भावना के साथ अदा की गई। ईदगाहों में इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आपस में मुबारकबाद दी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए दिखाई दिए। ईदगाहों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रही। फर्रुखाबाद ईदगाह में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, सभी लोगों ने मिलकर, और सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सबको पूरी व्यवस्था की गई थी। कहीं किसी प्रकार कोई भी नई चीज़ नहीं हुई जिससे कोई अप्रिय स्थिति होती। सब लोगों ने बड़े खुशी से, बड़े प्यार से मिलकर ईद मनाई है और नमाज पढ़ी गई। सर, नगर पालिका को क्या विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं? विशेष निर्देश, पूरी सफाई करें, चूना डलवाएँ, कोई इस तरह का जो जानवरों को लेकर बात हो जाती है और सबको बाड़े में से पहले बंद करा दें, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। नमाजी हुई इस तरह का जो है वो नमाज सकुशल संपन्न कराई गई, सब बढ़िया है। देखिए, आज के दिन, आज जो ईद का त्यौहार है, इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अगर हम देखें, सेक्टर दोनों स्कीम लागू की गई, जिसमें पुलिस के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण पर रहे और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। सभी जगह फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। इसके नवरात्रि का भी पर्व शुरू हो गया है, उसके लिए जितने भी इंतजाम है, सिक्योरिटी व्यवस्था हो गई, बैरियर्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, ड्यूटी चार्ट बन गए हैं और जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक, बहुत अच्छा रहा। हमारा पैगाम ये है कि हमारे मुल्क में सब भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ रहें,
एक दूसरे के मज़हब का एक दूसरे का मान सम्मान करें और आपस में मेल मोहब्बत के साथ जो हमारे मुल्क की तारीख़ रही है सदियों साल पुरानी, वो तारीख़ ज़िंदा रहना चाहिए और उसी में हमारी ज़िंदगी का मज़ा है कि आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे तो मालिक ने चाहा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आज ईद उल फितर के अवसर पर संभल में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जब सपा के वरिष्ठ नेता फिरोज खान ने ईदगाह में नमाज अदा करने आए लोगों पर फूलों की वर्षा की। यह दृश्य शहर में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का प्रतीक बनकर सामने आया। संभल में पहले हुए दंगों के बाद ये पहली बार था जब ऐसा अनूठा दृश्य देखने को मिला, जिससे शहर में भाईचारे का संदेश दिया गया। पुष्प वर्षा से शहर के माहौल में प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट कस्बे की ईदगाह में मौलाना राशिद जमाल कासमी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज में कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों से हज़ारों नमाजियों ने अकीकत के साथ हिस्सा लिया। नमाज के बाद मुल्क में अमन, खुशहाली, तरक्की और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। यूपी के बुलंदशहर के डिबाई तहसील क्षेत्र स्थित जन आस्था केंद्र में माता रानी के बेलोन मंदिर जाने वाला मार्ग दुर्दशा का शिकार हो गया है। सरकार ने न सिर्फ प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा करती है, बल्कि नवरात्र के पहले से देवी मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए सुविधापूर्ण बनाने के लिए निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद भी अफसरशाही की मनमानी के चलते देवी भक्तों को असुविधा से छुटकारा नहीं मिल पाया है। सरकार और शासन के निर्देशों पर अमल न होने से लोगों में मायूसी है। लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करना चाहिए। योगी सरकार ने भव्यतापूर्ण प्रयागराज महाकुंभ आयोजित करा। भले ही देश दुनिया को संदेश दिया है, इसके बावजूद यहां देवी के स्थानीय श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने को उचित रास्ता नहीं उपलब्ध है। लोगों का कहना है चुनाव आने पर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यह मंदिर मार्ग वर्षों से बदतर होता जा रहा है। इसलिए चुनाव दर चुनाव बीतते जाने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर लगातार बड़ा दिल दिखाने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी और नेताओं की लापरवाही सूबे के मुखिया के मंसूबों को पलीता लगा है। इसलिए मेरठ बदायूं मार्ग से इस प्राचीन मंदिर को जोड़ने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील है। स्थानीय दुकानदार अपना रोना रोते हुए बताते हैं कि गाड़ियों से निकलने से उठने वाली धूल बिक्री के लिए तैयार खाद्य सामग्री में भर जाती है। इससे किरकिराहट के चलते ग्राहकों के उल्हाने सुनने पड़ते हैं। यही नहीं, सड़क पर बने मकानों में धूल भरने से लोगों का सांस लेना दुश्वार बना रहता है। दिक्कत तो कुछ नहीं आती है, वैसे तो देखो ऐसे ठेली पंडी आगे से कभी टिटरी पंडी आती हैं और यात्री लोग आते हैं। यहाँ पर दर्शन लगता है, बहुत मेला लगता है, बहुत भीड़ मेल लगती है, तो उसमें यात्री लोग परेशान होते हैं। गाड़ी जाम लग जाता है, बहुत कर रहे हैं, रोड बनना है। अच्छा, जब पानी भर जाता है तो किस तरह की परेशानी आती है? पानी भर जाता है, गाड़ी रपटती है या बाइक रपटती है, ट्रबी पंडी आती है, लोग बार बच जाते हैं। अरे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में नेता जनता के लिए आश्वासन देते हैं कि आपकी रास्ताओं को, सड़कों को सही करा देंगे। अरे वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हम आपका रोड बनवाएंगे, आपकी बहुत सुविधा करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते हैं। वोट लेने के बाद कोई सब भूल जाता है, कोई नहीं आता है। सड़क की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो भी भक्त आते हैं श्रद्धालु उनके लिए भी दिक्कत आती है, पानी भर जाता है। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है जिस तरह से धूल मिट्टी जो उड़ रही है, तो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें खाने पीने में भी दिक्कत आती होगी। खाने पीने में भी दिक्कत आती है। अच्छा, पानी भर जाता है तो किस तरह से
परेशानी आती है बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ये करने में पानी। अच्छा, जब चुनाव आता है तो जो यहाँ के नेता हैं वो आपको किस तरह का आश्वासन देते हैं? सड़क बनवाने का देते होंगे? हर बार की कह जाते हैं कि सड़क बनवाएंगे, फिर बनवाते ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं बनवाता? कोई नहीं बनवाता। रोड बहुत खराब है, गाड़ी से लेके आते हैं, गिर भी जाती है गाड़ी, उठा के लेके आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो बहुत पुराना मंदिर भी है माता रानी का। माता रानी में बहुत भीड़ होती है, भीड़ की वजह से इतना ट्रैफिक रहता है। इसमें ट्री वगैरह भी है, वो भी बंटी जाती हैं, बाइक वगैरह सब ब्रेक मारते हैं तो गड्ढे खड्डे में गिर भी जाती है, लेडीज गिर जाती है गलती में। तो ऐसा रोड है काफ़ी कई साल हो गए ये रोड नहीं बन रहा। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए भी दे के जाओगे टॉयलेट बनवाने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब हफ्ता ही हफ्ती है, खावा है। कोई ना बाथरूम बनाएगा बहन बेटी के लिए, ना कोई सुविधा बनाएगा। बात ये है कि मेरा पेट भर गया, मैं नहीं जानता हूँ किसी के लिए। तो श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ तो पूरी जनता के लिए परेशानी है। बरसात के दिनों में यहाँ सड़क किसी बरसाती नाले की तरह तब्दील बनी रहती है। इसके 2 व 4 पहिया वाहन सवारों को काफी कठिनाई होती है। जल जमाव वाली ये सड़क जहाँ वर्तमान में राहगीरों को धूल दूर स्थित होना पड़ता है, वहीं बारिश के दिनों में बाइक फिसलने से कीचड़ से सराबोर होना पड़ता है। कई बार संतुलन खोने पर वाहन पलटने से लोग चुटहिल भी हो जाते हैं। इस तरह हमेशा जान जोखिम का खतरा मंडराया रहता है। सवाल है कि बीते करीब 1 दशक में इस मार्ग का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर अफसरों की मनमानी पर आखिर स्थानीय जनप्रतिनिधि खासकर विधायक और सांसद इस मुद्दे को शासन और सदन तक पहुंचाने की अव्यवस्था क्यों नहीं समझते। भक्त मंदिर की महत्वता बताते हुए बेलोन देवी को भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी होने का दावा करते हैं। ग्राम प्रधान सड़क की बदहाली को लेकर सवाल किए जाने पर अपने बस के बाहर की बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और अधिकारी ही समस्या का समाधान करा सकते हैं। सरकारों द्वारा प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इसके बाद भी मंदिर मार्ग की खस्ता हालात निश्चित तौर पर अन्यायपूर्ण लगता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों सहित अफसरों को प्राथमिकता से सड़क निर्माण करना चाहिए। सड़क भले ही मंदिर से जुड़ी है, लेकिन हमेशा इस मार्ग पर मंदिर पहुंचने के लिए आवागमन नहीं जारी रहता। आवागमन सुविधा समृद्धि बढ़ाती है, इसलिए जनहित में इस सड़क पर आबाद ग्रामीणों को आवागमन की बुनियादी सुविधा उपलब्ध ही होनी चाहिए। इसलिए के न्यूज टीम ने ग्राउंड जीरो से जिम्मेदारों तक जमीनी हकीकत पहुंचने की जिम्मेदारी निभाई है। अब प्रतिनिधियों और अफसरों को भी कथनी और करनी का फर्क समाप्त करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर के डिवाई तहसील क्षेत्र के बेलोन मंदिर पर बात करते हैं इस रास्ते को लेकर। ये मेन रास्ता है। अगर बात की जाए ये जो मेन रास्ता है, ये मेरठ बदायूं मार्ग से जुड़ी हुई रास्ता, लेकिन अगर बताया जा रहा है यहाँ के जो लोगों का कहना है कि यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। ये मंदिर की अगर बात करें, मंदिर पीछे है और ये रास्ता की बात करें, कैमरा तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से धूल मट्टी तमाम तरह से जो पूरी तरह से टूटी हुई है। इतनी दिक्कत है नॉर्थ मिलो, हम तो बहुत परेशान है। नॉर्थ मिलो इतनी दिक्कत है कि रोड अभी तक बनाई नहीं। देखा जा रहा है लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। नॉर्थ मिलो कोई बिजली कोई सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। परेशान है, कोई सुविधा नहीं है। तुम युवा लोग क्या कहोगे, जैसे आप मोटरसाइकिल पर आते हो, किस तरह से दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बहुत आती हैं भाई, तो दिक्कतें ऐसी आ रही है हमारे घर। तो चोड़ी लेके आ रहा मैं, तो चोड़ी सब टूट गई मेरे तो लेके आ रहा मैं। मोटरसाइकिल गिर गई थी, रपट गई थी, यहाँ बच्चा पड़ा हुआ था, उससे गिर गई। तो कहीं ना कहीं रास्ता को लेकर दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें बहुत कहीं खाने पीने का जो सामान है आम जिस तरह से रेत और धूल उड़ रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी यहाँ गंदे खाने को मजबूर है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं। बताया जा रहा है यहाँ जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कई लाखों की तादाद पर डे या नवरात्रि के जो पावन त्यौहार पर या श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अगर बात करें स्थानीय विधायक की जो चंद्र प्रकाश है, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे जो उन्होंने विकास किया है, लेकिन आखिर का क्या विकास है? आखिर का वो जो विकास है वो कागजों में इसी सिमट कर रहेगा। लेकिन किस तरह की परेशानी आती है इस रास्ते? परेशानी आती है सरकार को बड़े बड़े दावे कर दिए, हमें रास्ते
बनवा दिए हैं। 14 साल से यार रजवाड़े में टिकट पड़ी थी सुबह 1 लाख रुपए का नुकसान है। सुबह वो केला हमारे सामने वो फल का ठेला लगा हुआ है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वाकई देखा जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से रास्ता टूटी हुई है, जिस तरह से हवा भी चलती है, हवा के साथ जिस तरह से धूल मिट्टी जो उड़ रही है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है तो ये खाने पीने की जो दुकान है जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं भूखे प्यासे श्रद्धालु, वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी के खाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं चिंता के बाद हमारी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि 8 साल बेमिसाल, तो आखिरकार वो बेमिसाल कागजों में सिमट कर रहेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें ज़मीनी हकीकत पूरे दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अनिल मीना के लिए इंडिया बोले सर। और इसी बीच हमीरपुर से खबर आ रही है, आपको हमीरपुर से खबर बता रहे हैं, महिला ने डीएम की चौखट पर अदा की नमाज। नमाज अदा करने वाली महिला की तलाश शुरू। सदर कोतवाली पुलिस महिला की तलाश में जुटी। हमीरपुर से खबर, महिला ने डीएम की चौखट पर अदा की नमाज। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया बड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज। नमाज अदा करने वाली महिला की तलाश शुरू। सदर कोतवाली पुलिस एक्शन में। हमीरपुर से खबर, महिला ने डीएम की चौखट पर अदा की नमाज। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया बड़ा एक्शन, नमाज अदा करने वाली महिला की तलाश शुरू। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर, अगले वित्त वर्ष जुलाई में तिमाही आंकड़ा 2025-26 की पहली तिमाही का आंकड़ा जुलाई में आएगा। इस बार जीडीपी में महाकुंभ की भी आर्थिक शामिल होगी। नियोजन विभाग विभिन्न विभागों से जानकारी ले रहा है। आय, व्यय, रोजगार सहित अन्य जानकारी मांगी जा रही है। 25 से अधिक विभागों के प्रोफार्मा भेजा गया। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिया था निर्देश। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ था। 45 दिन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे प्रयागराज। औसतन 1.46 करोड़ प्रतिदिन लगाई थी आस्था की डुबकी। इसके चलते व्यापक आर्थिक प्रभाव की बनी संभावनाएं। पैंतालीस दिन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे प्रयागराज। सिंचाई, ग्राम विकास, नगर विकास, पर्यटन को भेजा परफॉर्मा। मेरठ से खबर है, कब्रिस्तान में दुआ के दौरान पक्षों में बवाल। मामूली कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के लोग भिड़े। बवाल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, पथराव किया गया। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे का ये पूरा मामला।
मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही समुदाय के 2 लोगों में जमकर बवाल हुआ है। और अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एक बार फिर से राजधानी में पोस्टर वॉर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगा पोस्टर के माध्यम से दिए गए बयानों का विरोध। अखिलेश के गाय गोबर गौशाला पर दिए गए बयान का विरोध। पोस्टर के माध्यम से दिए गए बयानों का विरोध। अखिलेश के गाय गोबर गौशाला पर दिए गए बयान का विरोध। एक बार फिर से राजधानी में पोस्टर वॉर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर के माध्यम से दिए गए बयान का विरोध। ललितपुर से खबर है, शिवलिंग हटाने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पहुंचे कोतवाली। कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज रखो को दिया प्रार्थना पत्र। चौकी इंचार्ज विवेक धामा पर मूर्ति हटाने का लगाया आरोप। मूर्ति हटाने के विरोध प्रदर्शन पर मौके पर पहुंचा प्रशासन। एसपी ने सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज को किया निलंबित। उप निरीक्षक को किया तैनात। एसपी ने सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज को किया निलंबित। उप निरीक्षक को किया गया ज्ञापन दिया है। ललितपुर से खबर, शिवलिंग हटाने पर हिंदू संगठनों हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 जुआनियों को जुआ खेलते किया गिरफ्तार। पकड़े गए जुआनियों के पास से नकदी हुई बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरदोई की शाहबाद कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। हरदोई की शाहबाद कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरदोई की शाहबाद कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 जुआनियों को जुआ खेलते किया गिरफ्तार। पकड़े गए जुआनियों के पास से नकदी हुई बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई में जुटी पुलिस।
हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 जुआनियों को जुआ खेलते किया गिरफ्तार। पीलीभीत से खबर है, खाई में गिरी अनियंत्रित बस, 30 घायल, 2 यात्रियों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल पहुंचाए गए सभी घायल। पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। लखनऊ के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। थाना मधो टांडा के डगा गांव की पूरी घटना। जिला अस्पताल पहुंचाए गए सभी घायल। पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। जिला अस्पताल पहुंचाए गए सभी श्रद्धालु। थाना मधो टांडा में हुआ हादसा। पीलीभीत में खाई में गिरी अनियंत्रित बस। चंदौली से खबर है, शराब की दुकान खोलने पर भड़की महिलाएं। नई शराब की दुकान खोले जाने पर भड़की महिलाएं। घर से हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर निकली महिलाएं। शराब की दुकान हटाने के लिए धूप में सड़क पर बैठी बच्चों को आंदोलन में महिलाओं ने किया शामिल। 1 अप्रैल से खुलनी है नई शराब की दुकान। प्रशासन महिलाओं और को मनाने में जुटा। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। सोनभद्र से खबर है, फ्लासिस पार्क में लगी आग, मचा हड़कंप। अग्निकांड की जानकारी से विभाग में हड़बड़ी। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड। युद्ध स्तर पर किए जा रहे आग बुझाने के प्रयास। कैमूर वन अभयारण्य क्षेत्र में शामिल है फ्लासिस पार्क। आग लगने के कारणों से अनभिज्ञ है विभाग। कैमूर थाना क्षेत्र कैमूर वन क्षेत्र में बढ़ रही आग की घटनाएं। 2 दिन पहले भी ब्लैक बक सेंचुरी में लगी थी आग। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। बाराबंकी से खबर, ई रिक्शा कार में जोरदार भिड़ंत। टक्कर में 2 वाहनों के उड़े पर खचे। विशेषणपुरवा चौराहे के हैदरगढ़ सुबहा मार्ग पर टक्कर। ई रिक्शे में मौजूद चालक सहित 5 लोग घायल। ईद में मिलने आई ई रिक्शा से जा रहे थे सभी लोग। घायलों को सीएससी हैदरगढ़ में कराया गया भर्ती। कानपुर में नरवल तहसील क्षेत्र के नागापुर घाट में इस वर्ष भगवान परशुराम जयंती के भव्य रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि जिससे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है 19 से 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। 29 मार्च को चाणक्य वंशजों द्वारा आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर निःशुल्क यज्ञोपति संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस पाठ भी किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से एक अद्भुत अनुभव हो गया। संध्या काल में भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाएंगे। इस दौरान प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा, रंजन शुक्ला, उमेश शुक्ला, संजय द्विवेदी, नरेंद्र शुक्ला, अनिरुद्ध कुशल, मधु त्रिपाठी, रामबाबू त्रिपाठी, सुरेंद्र शुक्ला, राजू पांडे, विशाल पंडित और ऋषभ मिश्रा जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
गाजीपुर में ईद की नमाज के दौरान सड़कों पर नमाज न पढ़े जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपत्ति जताई। विधायक ने कहा कि जब हिंदू धर्म के त्योहारों के लिए सड़कों के रूट डाइवर्ट किए जा सकते हैं तो ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए एक रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया जा सकता। शासन के निर्देशानुसार इस बार नमाज पढ़ने या छत पर नहीं पढ़ी गई और प्रशासन ने 2 शिफ्टों में नमाज अदा कराने की व्यवस्था की। हालांकि विधायक ने इसे तकनीकी व्यवधान बताते हुए कहा कि पहले भी सभी लोग एक शिफ्ट में नमाज अदा करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने इस नई शर्तें लगा दी हैं। प्रशासन की ओर से ईद की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का दावा किया गया। वहीं विधायक ने इस व्यवस्था को अनुचित बताते हुए कहा कि शासन प्रशासन मुस्लिम समाज के लिए रूट डाइवर्जन करने से बच रहा है। व्यवस्था के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए थे। यहाँ हमेशा से 2 शिफ्ट में नमाज होता आया है। पहले शिफ्ट का नमाज हो गया और ईद की त्यौहार आज भाईचारे के साथ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी हमारे मुस्लिम भाई पूरे आके नमाज अदा कर रहे हैं। जारी प्रशासन की पहले से हम लोग ध्यान रखते हुए सही ढंग से किए हैं। चारों ओर सोच लगी है। नहीं, यहाँ की व्यवस्थाएं जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन ने समुचित व्यवस्था जो पूर्व में होती आ रही है वह इस साल है नहीं, वो है। कुछ तकनीकी व्यवधान जरूर है जो बार बार शासन प्रशासन उसको मुद्दा बना रही है, लेकिन यहाँ के गाजीपुर के लोग, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर आज ईद मना रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। खबर बुलंदशहर से है, जहां होली के रंगों को लेकर सीओ संभल के बयान पर प्रतिक्रिया जताने वाले युवक पर कार्रवाई होना तय माना जाने लगा है, जिसकी शिकारपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताते चले कि होली के पर्व के दौरान रंग से परहेज रखने वालों को घरों के बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही थी। पुलिस ने भी जुमे के दिन होली होने से एहतियात बरतने के लोगों को सलाह दी थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समुदाय विशेष के युवक द्वारा कहा जा रहा है कि 2 माह बाद हमारी बकरा ईद है। अगर किसी को ईद के रंगों से भी दिक्कत है तो वह भी बाहर ना निकले। यह वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर वीडियो जारी करने वाले युवक की मुसीबत बढ़ने से इनकार नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष वर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है एवं एक अन्य व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान अभी भी अज्ञात है एवं जिस व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है उसका नाम सलाउद्दीन पुत्र सम्मू है। यह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से सऊदी अरब में निवास कर रहा है, ऐसी जानकारी हुई है। वीडियो थोड़ा पुराना बताया जा रहा है एवं वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना शिकारपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण का शीघ्र ही विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसका जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से 2 गौकश घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 4 खोखे, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। मिर्जापुर पुलिस की टीम जब ग्राम आलमपुर में नदी के रास्ते पर जो किनारे पर संदिग्ध वाहनों की और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्तियों को जब पुलिस पार्टी ने रोकने का जब इशारा किया तो पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा एक जो उनका साथी है वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा। घायल अभियुक्तों की पहचान सलमान पुत्र वरीस निवासी महमूदपुर माजरा तथा उसका साथी सलीम पुत्र वहीद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर के रूप में हुई है। सोनभद्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हुए 898 पेटियों से भरी 80,000
लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। यह शराब एक इंडियन ऑयल के गैस टैंकर में छुपा कर ले जाई जा रही थी। एसपी अशोक कुमार मीणा को सूचना मिलने पर रॉबर्ट्सगंज व हिंदुआरी चौकी पुलिस ने टैंकर को रोका और तलाशी से भारी मात्रा में शराब मिली। निरीक्षक कोतवाली श्री सत्येंद्र राय को ये सूचना मिली कि इंडियन ऑयल का एक टैंकर है जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई है और आ रहा है। इस सूचना पे इन्होंने उस टैंकर को कस्बा और हिंदुआरी के बीच में उसको रोका और जब उसको चेक किया गया तो उससे 898 पेटी लगभग 80,000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। डुमरियागंज के नगर पंचायत बरनी चाफा स्थित मां बलुआ समय माता के प्रांगण में आज हिंदू नववर्ष और नवरात्र के शुभारंभ पर 21,000 दीपों से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धर्म रक्षा मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज 2082 जैन मनपना हिंदू 2082 सभी हिंदू भाइयों को सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बलवान स्थान पर पहली बार अपने अभिभावक माननीय राज्य प्रेरणा से दीप उत्सव का कार्यक्रम करवाने का प्रयास हम लोगों ने, और आज मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। दीप प्रज्वलित हुआ तो 21,000 श्रद्धालुओं का आगमन जो इस धरती का इतिहास दिखा रहा बना भी रहा दिखा रहा। ये बहुत प्रसन्नता का क्षण है। ईमानदारी पूर्वक कार्य किया हिंदू समाज के लिए किया जाए तो उसको परिणाम जनता देती है और ये परिणाम के सामने खड़ी होकर। अब चंदौली जनपद और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों के निसंतान दंपतियों के घरों में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। जिला मुख्यालय स्थित सेम हॉस्पिटल में इंदिरा आईवीएफ की फ्रेंचाइजी के माध्यम से बेबी ट्यूब तकनीकी की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो 10 साल या 15 वर्ष तक संतान के सुख से वंचित रहे हैं। इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से इस नई तकनीक का लाभ चंदौली जनपद के गरीब तबके के लोगों को भी मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं है। इसके तहत सस्ते दामों पर भी निसंतान दंपतियों को बच्चों की खुशियां मिलेगी। यहाँ पे हम आईवीएफ की प्रक्रिया लेवल 2 लैब के द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं इंदिरा आईवीएफ की फ्रेंचाइजी के साथ। ठीक, इसमें हम जो जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है, 10 साल 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, उनको भी बच्चा होने का एक होप पैदा हो जाता है और उनको बच्चा दिया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। कितने दिनों में यहाँ चंदौली में ये सुविधा कब से मिलना शुरू होगा? ये नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2025। आईवीएफ सेंटर में होता है कि हम लैब में भ्रूण तैयार करते हैं और उसको बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट टेक्निक होती है आईवीएफ में, आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है इंदिरा आईवीएफ में, जैसे क्लोज वर्किंग चैम्बर और लेजर टेक्निक, ब्लास्टोसिस, तो सारा जो भी लेटेस्ट टेक्निक है सारी कुछ चंदौली में ही अवेलेबल रहेंगे हमारे लैब में। और रिज़ल्ट, जैसे आईवीएफ में रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है कि रिज़ल्ट क्या करने को तो बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं, हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का सबसे बेस्ट आईवीएफ सेंटर इंदिरा आईवीएफ है। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी में राजपूत योद्धा राणा सांगा पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सांसद रामजी लाल सुमन व अखिलेश यादव का बांसी में के सनातनियों द्वारा पुतला फूंक कर आक्रोश जताया गया। बांसी के सनातनियों ने राजपूत योद्धा राणा सांगा पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध जताया। मत करो, ऐसा काम मत करो कि तुम्हारी पुस्तक को गाली दे। ऐसा काम मत करो। अगर ऐसा काम करोगे तो इसका विरोध अपने चरम तक जाकर करेंगे।
वक्त खराब हो सकता है, हमारा खून नहीं खराब है, पूरी ताकत से बदला लेंगे, याद रखना। ईद के मौके पर नेता प्रतिपक्ष और इटावा विधायक माता प्रसाद पांडे ने इटवा नगर पंचायत की ईदगाह में पहुंचकर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उन्हें ईद की बधाई दी व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और त्यौहार की खुशी में शामिल हुए। ईद का पर्व पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद एक वायरल वीडियो में कुछ मुस्लिम युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा गया। इसके साथ ही कुछ नमाजियों के हाथ में काली पट्टी भी बंधी हुई थी। वीडियो में यह भी देखा गया कि कुछ युवक वीडियो बना रहे व्यक्ति से वीडियो बनाने के निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने और नारे लगाने वाले युवक की पहचान करने के प्रयासों में जुटी है। जनपद सहारनपुर में सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस मामले की आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर कासगंज से, जहां थाना सहवार क्षेत्र के झंडा मोहल्ला निवासी परिवार की ईद की खुशियां सड़क हादसे में 10 वर्षीय बेटे की मौत हो जाने से मातम में बदल गई। मोहल्ला निवासी इकरार हुसैन का 10 वर्षीय पुत्र जुनैद कस्बे सहवार रोड पर स्थित ईदगाह से ईद की नमाज अदा करके वापस घर लौटा। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे जुनैद की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और ईद की खुशियां से भरे परिवार में मातम छा गया। खबर अयोध्या से, संदिग्ध परिस्थितियों में राम जन्मभूमि थाने के कटरा पुलिस चौकी में तैनात होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस चौकी के कैमरे में के अंदर ही फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया। होमगार्ड विद्यांचल मिश्रा खांडसा कंपनी में तैनात थे। पारिवारिक विवाद के चलते होमगार्ड के फांसी लगाने की आशंका है। परिजनों की मौजूदगी में फॉरेंसिक टीम के सामने पुलिस चौकी के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया। खुदकुशी करने वाले होमगार्ड की रात में निगरानी ड्यूटी थी। रासा में होमगार्ड थे। इनकी जो है थाना राम जन्मभूमि ड्यूटी लगी थी कटरा चौकी में, जहाँ पर इन्होंने 30-31 की रात्रि में जो है फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। और इनका जो है घर वालों से बात की गई, सारे लोगों से बॉडी निकलवाई गई। बात ये आई है कि कुछ निजी कारणों से परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने कोई आत्महत्या की है। बाकी आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह जो होगा आगे आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। खबर गुड़गांव से है, जहां जंतर मंतर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के आह्वान पर आयोजित महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। महापंचायत में विभिन्न संगठनों और आम जनता ने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की। महापंचायत में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों के चलते देश भर में अवैध कब्जों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने सरकार से इस बोर्ड को निरस्त कर उसकी संपत्तियों को अधिकृत करने की मांग की। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।